नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइस्क्वेल, इंजीनिक्स और मल्टीपल पीएचपी वर्जन मैक ओएस 12 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स कोड को इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने अपने सिस्टम में एक्स कोड इंस्टॉल कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा लंबा टाइम लगता है। चलिए तो फिर भी मैं एक बार टर्मिनल पे इस कमांड को रन करा के दिखाता हूँ। हमने कमांड को एक्स कोड सेलेक्ट हाइफन इंस्टॉल, टर्मिनल पे गया, मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। तो मेरा आ रहा है, एरर आ रहा है कि कमांड ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो होम ब्रीव के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट होम ब्रीव को इंस्टॉल कर ले। तो होम ब्रीव को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, bin/bash वाला ये वाला कमांड हम चलाएंगे। ठीक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। चलिए, हमारा होम ब्रीव इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम इसके बाद माइस्क्वेल को इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, लिखेंगे ब्रीव इंस्टॉल माइस्क्वेल। ठीक है, अब हमारा माइस्क्वेल इंस्टॉल हो गया। मैं इस टैब को ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। एक बार सर्विसेज को लिस्ट करके देख लेते हैं। कमांड क्या होता है, ब्रीव सर्विसेज। ये आपको ना समझ में, हर बार ये कमांड चला के आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा सर्विस चल रहा है। माइस्क्वेल एक है, लेकिन वो भी अभी आपका स्टेटस में नन है। तो ठीक है, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रीव सर्विसेज स्टार्ट माइस्क्वेल। ठीक है, ये आपका सर्विस रन हो गया। इसको एक बार फिर से सर्विसेज करके देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब हम आ जाते हैं, सर्विस लिस्ट हमने करके देख लिया। अब थोड़ा सा यहाँ आपको समझने वाला चीज है कि मैक में दो प्रोसेसर आते हैं। एक इंटेल x86 आता है और एप्पल सिलिकॉन MI चिपसेट आता है। जो एक तो इंटेल का है और एक एप्पल का खुद का है। तो आपको समझना है कि आपका माइस्क्वेल कौन फाइल कहाँ होगा। तो इसके लिए बेटर वे है कि सबसे पहले जानिए कि आपका मैक कौन सा प्रोसेसर है। तो चलिए कैसे जानेंगे, एप्पल लोगो पर क्लिक करेंगे, अबाउट दिस मैक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया, देखिए यहाँ। तो मेरा ये इंटेल कोर है। ठीक है, तो मेरे माइस्क्वेल कौन का पाथ क्या होगा, इंटेल वाला होगा। मैं विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो इसलिए मैं इसको कोड में खोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको नैनो या VI जिसमें मन करे खोल सकते हैं। तो चलिए इसको हम खोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, क्योंकि ये एडिटर है, इसमें एडिट करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है कि आपको बाइंड करना है। बाइंड एड्रेस 127.0.0.1 ओनली अलाउ कनेक्शन फ्रॉम लोकल होस्ट। ठीक है, तो आप ये अगर डाल देंगे तो आपका जो कनेक्शन बनेगा केवल लोकल होस्ट से बनेगा। ठीक है, तो इस फाइल को हम खोल के देख लेते हैं।
ये ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखते हैं और क्या है। अगर ये वाला लाइन नीडेड है तभी डालिए, ठीक है। तो इस पे अभी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं VS कोड को बंद कर देता हूँ। तो हमने MySQL इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें MySQL को में 2-3 काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये कोड टूटा सा हो गया, मैंने BR लगाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप MySQL जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यूजर है रूट है, तो मैं कर लेता हूँ MySQL स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, MySQL -u रूट। अभी पासवर्ड कुछ भी नहीं है तो मैं डाल देता हूँ uroot, ठीक है। हम आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रूट का एक ये सेट ग्लोबल मोड ब्लैंक में सेट कर रहा हूँ। ये अगर आप नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा जब वर्क करिएगा तो इसका क्या यूज है। अब मैं काम करता हूँ, मैं लिंक करता हूँ 7.4 को। और इस वाले लाइन को कॉपी करके एज इट इज आपको टर्मिनल पे चला देना है। और इस फाइल को आप खोल के देख सकते हैं कि इसमें क्या गया है। तो कोड आप यूज कर लीजिए, आप नैनो यूज कर लीजिए, या चलिए मैं इस बार नैनो को यूज करता हूँ। देखिए जो दोनों मैंने पार्ट डाला वो आ गया। अब मेरा PHP 7.4 दिखाने लगा। देखिए मैं पहले कर रहा था तो बोल रहा था ZSH कमांड नॉट फाउंड PHP इंस्टॉल था। कभी कभी होता है कि ये एरर आता है PHP ना इंस्टॉल हो, लेकिन यहाँ PHP इंस्टॉल था लेकिन हमारा लिंक नहीं था, इस कारण ये एरर आ रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमें INI याद रखिए कि INI पाथ क्या होगा इंटेल के लिए और एप्पल के लिए, क्योंकि हमें बहुत बार जरूरत पड़ेगा कि मेरे INI फाइल में कुछ चेंज करना होगा। चलिए Nginx को इंस्टॉल करते हैं। तो हम brew install Nginx। अब आप इसकी ब्रीव सर्विसेज कर लीजिए। ठीक है, आपका Nginx दिख रहा है, लेकिन एक चीज गौर करिएगा, Nginx ब्रीव सर्विसेज से नहीं मैक में स्टार्ट होता है। आपको लिखना होगा sudo Nginx कि ब्रीव सर्विसेज स्टार्ट Nginx मत ट्राई करिएगा, आप लिखिएगा sudo Nginx। आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। एक बार सर्विसेज करके देख लीजिए, आपका नन देख रहा है बट ये रनिंग है। मैं करके देख लेता हूँ Nginx -t, ये रन नहीं कर रहा है बट इसको sudo से चलाइए क्योंकि हमने sudo से रन किया है। ठीक है, सब कुछ ओके आ रहा है, परफेक्ट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये जो रन कर रहा है आपको पोर्ट 8080 पे रन कर रहा है, तो ये आपका दिखेगा आपको लोकल हॉस्ट 8080 पे। देख, आप अगर आप रन कराना चाहिएगा कि लोकल हॉस्ट पे ये रन नहीं करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम इसको विदाउट 8080 पोर्ट लोकल हॉस्ट पे कैसे रन कराएंगे। अब हमें पता, ये जान लीजिए कि अभी मैं एक चीज और आपको ये बताता हूँ जो कि हमने देखा था, sudo user local log,
ये जो कॉन्फ है यूजर लोकल var रन में है, और कहाँ कॉन्फ है, यूजर लोकल etc nginx कॉन्फ। तो अगर आपको कॉन्फ नहीं पता चल रहा है कि कहाँ है, तो जैसे ही sudo nginx -t करिएगा आपको कॉन्फ पता चल जाएगा। और मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि अगर आपका इंटेल x80 से चिपसेट होगा तो इसका पाथ होगा यूजर लोकल etc nginx कॉन्फ। अगर M1 चिपसेट होगा तो opt homebrew etc nginx। अंतर क्या होगा, यहाँ होगा यूजर लोकल और यहाँ होगा opt homebrew। तो हमारा है इंटेल x86, तो हमारा पाथ ये होगा। चलिए हम इसको खोल लेते हैं कोड में। ओपन, खुल गया। अब हमें कुछ चेंज करना था, अब हमने सजेस्ट कर रखा है और देखते हैं क्या क्या चेंज करना है। फ्रॉम सर्वर ब्लॉक में लिसन 800 और index.html लिखा हुआ है, तो आपको 8080 से 80 करना है, और index.html में index.htm और index.php। तो ये देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपने खोल रखा है तो एक इंडेक्स का फाइल है जो चल रहा है, वो कौन सा एक्सटेंशन का फाइल होगा, उसका एक्सटेंशन होगा फिलहाल के लिए, अगर उसमें कोई भी अगर index.html हो या index.htm हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि PHP का कोई इंडेक्स फाइल हो बाय डिफ़ॉल्ट खुले, तो आप लिख देंगे यहाँ index.php। ठीक है, कि जब भी कोई एक साइट लॉन्च करते हैं तो होम पेज खुलता है, तो PHP में वो index.php होता है। ठीक है, अब दूसरा चेंज क्या है वो देखते हैं। हमने एक चेंज कर लिया, 80 से 80 करना है, और ये ऐड ए फास्ट CGI गेटवे टू PHP APM द डिफ़ॉल्ट सर्वर। अभी क्या है कि आपका PHP नहीं चल रहा होगा, ये नहीं डालिएगा तो आपका नहीं चलेगा। तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं इसको दिखा देता हूँ। एट जीरो को मैं कर देता हूँ 80, मैं बंद कर देता हूँ, कंट्रोल S, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और कुछ भी कॉन्फ में चेंज करने के बाद एक चीज़ याद रखिए कि आप nginx -t कमांड को चलाइए, अगर कोई एरर होगा तो आपको ये बता देगा। ठीक है, सब कुछ सही है। अभी मैंने PHP वाले कॉन्फ को नहीं डाला है, क्यों नहीं डाला मैं वो दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, इसका क्यों ज़रूरत पड़ेगा मैं बताऊँगा। तो nginx -t हमने कर लिया, अब nginx को रीलोड कर लीजिए। कुछ भी nginx कॉन्फ में हम चेंज करते हैं तो उसको हमको रीलोड करने की ज़रूरत होती है। अब हम इस पेज पे आते हैं जहाँ वेलकम लोकल होस्ट हम चला रहे थे, अब ये नहीं चलेगा 8080 पे, अब किस पोर्ट पे चलेगा, ये 80 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक PHP इन्फो क्रिएट करेंगे। अगर आप इंटेल x86 यूज कर रहे हैं तो आपका पाथ होगा यूजर लोकल www वर्चुअल डायरेक्टरी का। अगर M1 यूज कर रहे हैं तो उसका पाथ अलग होगा। ठीक है, ये आपके लिए है, आपको बताना है कि क्या होगा। आप ऊपर से हेल्प ले सकते हैं कि क्या होगा, अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ नैनो में, इस बार मैं इसको नैनो में खोलता हूँ। और PHP का एक मेथड होता है PHP इन्फो, मैं इसको एज इट इज कॉपी करके डाल देता हूँ। और मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने info.php डाल रखा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मैं यहाँ info.php खोलता हूँ तो क्या होता है। आपने देखा ये PHP
फाइल डाउनलोड हो गया। क्यों? जबकि हमारे हिसाब से तो PHP को एग्जीक्यूट होना चाहिए था। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमने इसको, इस लाइन को बाईपास किया था, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस फर्स्ट CGI गेटवे को PHP ऑन द डिफॉल्ट सर्वर में डाल देते हैं। ठीक है, ये फाइल खोल रखा है, ये आपको यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं या थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब सेव कर देते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये भी कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपके लिए ये इजी हो। ठीक है, अब हमने फिर से कॉन्फ में चेंज किया है, तो हमें एक बार sudo nginx -t, ओके, सब कुछ सही है। अब इसको हमें रीलोड करना होगा, रीलोड कर लिए। अब हम इन्फो वाले फाइल को खोल के देखते हैं। चलिए, बिल्कुल सब कुछ सही है। अगर 7.4.3 आ गया, अगर आपको फिर से स्विच करना है PHP 7.43 से 8 तो क्या करेंगे, मैं वो भी बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले करिएगा ब्रू, अब ब्रू सर्विसेज कर लीजिए, ब्रू सर्विसेज। ठीक है, अब लिखेंगे ब्रू अनलिंक PHP @7.4। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेंगे, जिसको करना है मान लीजिए हमें 8.0 को करना है। ब्रू सर्विसेज स्टार्ट PHP 8.0। अब हम करके देखते हैं ब्रू सर्विसेज, ओके 8.0 हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, ब्रू सर्विसेज स्टॉप PHP, पहले बंद करेंगे PHP 7.4 को। सक्सेसफुली स्टॉप हो गया। अब हम ब्रू सर्विसेज करके देखते हैं। ओके, अब हम एक बार ब्रू सर्विसेज स्टॉप PHP 8. स्टार्ट PHP 8.0। हमने पहले 7.4 को बंद कर दिया और फिर से इसको स्टार्ट कर दिया। ये कह रहा है कि ऑलरेडी स्टार्टेड, इसको रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, ब्रू सर्विसेज रीस्टार्ट। ये रेड का मतलब है एरर है, ये सही से रन नहीं हुआ है। आप ये चीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपने समझा कि हमने तो स्टार्ट कर दिया हो गया, ऐसा है नहीं। तो आपको ब्रू सर्विसेज करके देखना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब मैं PHP -v करता हूँ, फिर से आ गया जेडएस कमांड नॉट फाउंड। अब आपको मैंने बताया था लिंक वाला कमांड, अब हमने 8.0 किया है, तो अब हम इसको लिंक करेंगे। किसको लिंक करेंगे? इसको। लिंक हो गया। अब ये आपको कमांड देगा, इसको आप इको कर दीजिए, यानी कॉपी करिए
पेस्ट करिए। आपकी ये .zshr फाइल में राइट कर देगा। अब एक बार कैट करके देख लीजिए इस फाइल को। अब इसमें दोनों डाला हुआ है, कोई बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा 8.0.30 आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा कौन सा वर्जन है। देखिए PHP वर्जन 8.0.30 हो गया। तो इस वीडियो में हमने जाना कि MySQL कैसे इंस्टॉल करेंगे, Nginx कैसे इंस्टॉल करेंगे, मल्टीपल PHP वर्जन कैसे इंस्टॉल करेंगे, Nginx कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ हम PHP को स्विच कैसे करेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको कोई इशू लगे कमेंट में मेरे से पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, देखने के लिए धन्यवाद।